कोल्हान के चांडिल डैम स्थित रिजॉर्ट में भाजपा की जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश को खोखला करने का काम कर रही है। जब देश आजाद हुआ था तब से झारखंड अलग राज्य का आंदोलन चला, लेकिन केंद्र के कांग्रेस सरकार ने झारखंड की जनता की मांग पूरी नहीं की। जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड की जनता का सम्मान करते हुए अलग राज्य दिया। उन्होंने कहा कि फिर से जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो सूचना क्रांति आई। मोबाइल फोन को इतना सस्ता कर दिया गया कि सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, मजदूरी करने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले व्यक्ति के हाथ में भी मोबाइल आ गया। भाजपा हमेशा जाति संप्रदाय से उठकर जनता की विकास के लिए नई नई योजनाएं शुरू कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में विकसित हो रहा है। कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। कोरोना काल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80 करोड़ जनता को प्रति व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क अनाज दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड का विकास कर उसकी दिशा और दशा में परिवर्तन कर रहा था। जब हेमंत सोरेन की नेतृत्व में सरकार बनी तो 4 साल से सोरेन परिवार ने नाम बदलकर राज्य को लूटने का काम किया। अब जेल में बंद हैं तो हेमंत सोरेन कह रहे हैं मोदी जी परेशान कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नदी के बालू, पहाड़ के पत्थर और जमीन को लूटा है, जिसके फलस्वरूप आज हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं। बाबूलाल मरांडी द्वारा ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह को माला पहनाकर भाजपा में शामिल किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। करने वाले उनको सीबीआई खोज निकालेगी, ताकि जो लोग इस राज्य के भविष्य के साथ बर्बाद करते हैं, आप जरा सोचिए। जो गरीब के बच्चे मार भात खा करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको उम्मीदें होती है कि एक दिन हम सफल होंगे तो सरकारी नौकरी हमें मिलेगी, लेकिन आज वहां भी बिक रहा है। और 30-40 लाख रुपया गरीब का खोजेंगे। एक तो उन गरीब मेहनत बच्चों की हाथ को मार रहे हैं, और दूसरा कि भ्रष्टाचार की बुनियाद को भी डाल रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो? और इसीलिए हमने कहा है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से कि आप उसको जांच कराइए सीबीआई से, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। और चंपई सोरेन जी आपकी इसी जिला के रहने वाले हैं। हमने उनसे भी बार बार हम कहते हैं कि आप कहते हैं कि हेमंत सोरेन की कामों को आगे बढ़ाएंगे। हम कहते हैं कि एक बात याद रखना, 4 वर्षों तक जो इस राज्य को बिचौलियों ने चलाया है, दलालों ने चलाया है, भ्रष्ट अफसरों ने चलाया है, इस झारखंड को उन बिचौलियों और दलालों से इसको मुक्त करना। अगर आपने इसको मुक्त किया तो आपको साथ देंगे। अगर आपने मुक्त नहीं किया और उन्हीं लोगों के हवाले अगर आपने कर दिया है झारखंड को। सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। 2019 में इस राज्य की जनता ने बड़ी ही प्रसन्नता से उनको सरकार कुर्सी पर बैठाया, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया इस राज्य के साथ? इस देश के अंदर में नौजवानों को ठगा, यहाँ के आदिवासी दलित सबको इन्होंने लूटा। अब याद करिए, जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी 4 वर्षों तक, तो इन्होंने 4 वर्षों तक इन्होंने लूटने का ही काम किया। आज वो जेल में बंद है तो कहता है कि हमें मोदी जी परेशान कर रहे हैं। क्या परेशान करेंगे भाई? आपने झारखंड राज्य की जनता को परेशान किया। नदी की बालू को सब आपने लूट करके यहाँ से बाहर भिजवा दिया। यहाँ के लोग अपनी घर बनाने के लिए तरसते रहे। यहाँ के लोग अगर नदी की बालू को भी उठाकर लोग ले जाते थे तो सड़कों पर सिपाही खड़े रहते थे, दरोगा खड़ा रहता था, वहीं उसको पकड़ लेता था और फिर उसको या तो जेल में डाल देते थे, केस मुकदमा कर देते थे, या तो फिर पैसे दे करके छुड़ा लीजिए। उनको भी नहीं छोड़ा। कोयला की भी उन्होंने लूट करवाई और उन्होंने यहाँ तक कि जमीनों को भी उन्होंने लूट कराई। और इसीलिए आज वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया।
भाई किस प्रकार से हेमंत सोरेन ने, उनके पूरे परिवार ने इस राज्य को लूटा है, उसकी एक दो कहानी मैं सिर्फ बता रहा हूं। रांची से लेकर के संपूर्ण झारखंड में सभी जगहों पर उन्होंने जमीनों को लूटा, और जमीन भी ऐसा लूटा, नाम बदल बदल करके लूटा, दूसरों के नाम से लूटा, और आप कहता है कि हमारे नाम से नहीं है। हमने कहा कि हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन का नाम हेमंत कुमार सोरेन कैसे बन गया? बसंत सोरेन का नाम बसंत कुमार सोरेन कैसा हो गया? शिबू सोरेन का नाम शिव सोरेन कैसे हो गया? ये क्या है? लूट नहीं है तो और क्या है? लोगों को परेशानी थी, लेकिन जब इस देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो गांव तक सड़कें भी पहुंच गई और नदी नाला में पुल पुलिया भी बन गए। आज तो मैं कह सकता हूं कि गांव के बच्चे भी बस से स्कूल जाया करते हैं। अब हाट बाजार या मेला देखने भी लोग गाड़ी से जाया करते हैं, और यहाँ तक कि शादी ब्याह भी आप देखते होंगे गांव के लोगों को आने जाने की कहाँ सुविधाएं थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये काम कर रही है, विकास का काम कर रही है। आप याद करिए, मैं लोगों से कहता हूँ याद करिए 15 साल पहले की क्या हालत थी। गांव में बच्चे कहाँ पढ़ाई करते थे, हम लोग घर में भी कैसे लाइट प्रकाश लाते थे। बाजार से लोग डिबरी खरीद करके लोग ले जाते थे, लालटेन खरीद करके लोग ले जाते थे, मिट्टी तेल लोगों को खरीदना पड़ता था। बाजार में भी जो लोग खाना पकाते थे, कितनी हालत खराब थी। हमारे गांव घरों में भी माँ बहन, अब गांव घरों तक बिजली घरों तक पहुंच गई है। अब गांव घर में भी बच्चे अब डिबरी और लालटेन में नहीं, बिजली बत्ती जला करके अब पढ़ाई करते हैं। अगर ये गांव और घरों तक किसी ने ये सुविधा पहुंचाई तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पहली बार निर्दलीय लड़ा और चुनाव जीता, जुड़े हुए बहुत उतार चढ़ाव है। अगर हमने नहीं छोड़ा यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग भी मुझे नहीं छोड़े। रहती है अगर आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश आगे बढ़ रहा है, तो मुझे भी लगता है इस दौर में मैं भी उनका सहभागी बनूं, उनके साथ रहूं और इस विकास को और आगे की ओर ले चलूं। मुख्यमंत्री बने थे तो एक योजना स्टार्ट किए थे, मुख्यमंत्री सेतु योजना, और जिसके बल पे हम लोग भी सैकड़ों पुल पुलिया बना दिए। और जो इनका कार्यकाल था अद्भुत था, और आज जरूरत भी है कि ऐसे लोगों को नेतृत्व मिले और ये प्रदेश और आगे बढ़े। यही मैं आशा करता हूँ और आप लोगों से भी आशा करता हूँ कि ये जो बाबूलाल जी के नेतृत्व में हम लोगों को आगे बढ़ने का, झारखंड को आगे बढ़ने का मौका मिले। आखिर आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा, और जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी ज्यादा रहती है कि वैसे चीजों को रोके। अगर जाए तो जाए कहाँ, कहीं भी कुछ गड़बड़ी है तो उसके ऊपर में या उसके ऊपर में कहीं तो जाए जहाँ जाए। क्या स्थिति हुई मैं नहीं जानता। अगर आज झारखंड में जो न्याय मिलनी चाहिए, जो काम होनी चाहिए, जितनी आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही है, तो इसलिए बदलाव की जरूरत है। और इतनी बड़ी भीड़ पानी में आया है, ये बदलाव का संकेत है। आने वाला दिन बीजेपी की होगी, बीजेपी की सरकार होगी, ये निश्चित है।
आज जो विचारधाराओं की लड़ाई है आप लोग देख रहे हैं। क्या व्यवस्था है, किस ढंग से भावनाओं को